अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तियाब हैं। नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री के आज के लेसन में हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक फेडरल, पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान बोर्ड के चैप्टर नंबर 7 जबकि सिंध बोर्ड के चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में शामिल है। इस लेसन में हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से हम किस तरह से एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन करवा सकते हैं। आज के केमिस्ट्री के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक की केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कंसेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की बात करते हैं जी। हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स होते क्या हैं और इसको किस तरह से हम देखेंगे। बेसिकली इसके वर्ड्स पे अगर हम गौर करें तो इलेक्ट्रोलाइटिक यानी कि हमारे पास यहाँ ऐसा सोल्यूशन होगा। बेसिकली पहले तो हमारे पास ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए या फिर लिक्विड फॉर्म में कोई चीज़ होनी चाहिए। मोल्टन स्टेट में अगर वो थी, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि वो लिक्विड फॉर्म में तकरीबन हमारे पास क्या होगी है, कन्वर्ट हो गई है, ठीक है, ताकि आयंस की जो हो वो मोबिलिटी हो सके। और सेल्स हम क्या कहते हैं जी, एक कोई भी ऐसा हमारे पास सिस्टम जिसके अंदर हम इस इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस को स्टडी कर रहे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं जी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जैसे यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल क्या नजर आ रही है जी, हमने सोडियम क्लोराइड लिया था पहले, ठीक है, और उसको किसके अंदर डिजोल्व करके लिया था, यहाँ मैं लिख देती हूँ, सोडियम क्लोराइड हमने लिया, ठीक है, और एक्वस सोल्यूशन लिया, या फिर हम कह सकते हैं कि वाटर के अंदर हमने इसको डिजोल्व करके लिया, ठीक है। तो दो हमारे पास कंपोनेंट आ गए हैं जी, NaCl आ गया और दूसरा वाटर आ गया, जो कि हमारे पास यहाँ नजर आ रहा है। अब होता क्या है जी, हमने दोनों जो है वो क्या किया, दोनों कंपोनेंट्स को यहाँ पर रख लिया। सोडियम क्लोराइड को जब डिसॉल्व किया तो सोडियम जो है वो पॉजिटिव अपने आयन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो रही है जी, इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है, इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है। इसको हम कहते हैं सोडियम प्लस में कन्वर्ट हो जाना और क्लोराइड का नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाना। अपने अपने आयंस में ब्रेकेज जो हो जाती है इस सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। जब हमने बैटरी से पीछे दो इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए होते हैं, ये इलेक्ट्रोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, ये बैटरी के जी पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ पर अटैच होगा। इसको हम कहते हैं एनोड, और ये प्लाटिनम का बना हुआ है। इसी तरह से वो वाला हमारे पास मेटल का बना हुआ इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और वो बैटरी के कौन से टर्मिनल से लगता है जी, नेगेटिव टर्मिनल से लगता है। जैसे हम सेल्स देखते हैं तो उसके एक साइड पे पॉजिटिव लिखा होता है, एक साइड पे नेगेटिव लिखा होता है। बिल्कुल इसी तरह से हमने जो वायर्स इनके साथ जोड़नी है, जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ होगा उसके ऊपर जी हमारे पास ये जो मेटल का बना हुआ इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और नाम क्या उसका देंगे जी, एनोड है। और ये किस मेटल का बना हुआ है, प्लाटिनम का। और जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ होगा उसको हम कहेंगे जी कैथोड, ठीक है। और वो किस का बना हुआ होगा, यहाँ पर प्लाटिनम का बना होगा। पीटी इसके लिए हमने जो है वो यूज किया है, ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बहुतात होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा अमाउंट में होते हैं, ठीक है। नेगेटिव टर्मिनल से यहाँ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और ये क्या है, हम बैटरी से कहते हैं कि ये जो वायर है इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर होते हैं। और मूविंग करंट जैसे मूविंग इलेक्ट्रॉन, जैसे कि हमने पहले भी बताया था, इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा हो तो उसको हम क्या कहते हैं जी, करंट इसमें से जो है वो क्या हो रहा है, पास हो रहा है, ठीक है। अब जैसे ही वो करंट जाएगा यहाँ पर तो इस पूरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव 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 चार्जेस जो है वो ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। इस पूरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। अब क्या होगा जी, सोडियम जो है यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि ये क्या शो कर रहा है, ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। और हमारे पास जो दूसरा है यहाँ पर हमें नजर आ रहा है हाइड्रोक्सल भी नेगेटिवली चार्ज है, जबकि यहाँ पर हमें नजर आ रहा है जो क्लोराइड है वो भी हमारे पास नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। जबकि पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, वाटर के अगर कंपोनेंट मैं यहाँ पर लिखूं, H2O की जब हम कहते हैं कि ब्रेकेज होती है तो ये दो आइंस में कन्वर्ट होता है। एक तो H प्लस है जी, ठीक है, और दूसरा जो है हमारे पास OH
नेगेटिव होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी बैलेंसिंग हम कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर शुरू में जो है वो इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड करें, लेट सपोज इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली अगर हम इतने रिएक्शन को याद रखें कि ये बेसिकली दो हमारे पास कंपोनेंट बनाता है जी, H+ और OH-। फिर एक और जो है वो हमारे पास इसी तरह का प्रोसेस होगा, उसमें एक और H+ बनेगा और OH नेगेटिव बनेगा। तो यहाँ पर OH नेगेटिव हमारे पास ज्यादा बनते जाएंगे, ठीक है। और क्लोराइड भी इसी तरह से नेगेटिव हमारे पास बनेगा, और ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है तो इसकी तरफ क्लोराइड की स्पीड जो होगी वो ज्यादा होगी, इसलिए वो इस तरफ आएगा और क्या करेगा जी, इसके ऊपर अटैच होता जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिव आयन को अपनी तरफ क्या करेगी जी, अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। और जैसे ही वो अट्रैक्ट करेगी तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या बनना शुरू हो जाएगा, क्लोरीन गैस। एक क्लोराइड आएगा आयन और वो अपने इलेक्ट्रॉन को इसको दे देगा, ठीक है, इसके अंदर जो है वो दे देगा, और वो इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ ये हमें नजर आ रहा है ऊपर जा रहा है, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन इस बैटरी से मूव करता हुआ फिर इस तरह से ये पूरा का पूरा सर्किट जो है कंप्लीट होगा जब इस तरफ नीचे की तरफ आएगा। और वही इलेक्ट्रॉन होंगे जो बहुत ढेर सारी तादाद में क्लोराइड जब इसकी तरफ जाते रहेंगे तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहाँ से मूव करते हुए पूरा सर्किट को कंप्लीट करेंगे, और इसके ऊपर ये जो चार्जेस हमें नजर आ रहे हैं नेगेटिव, ये इस प्लेट को नेगेटिवली चार्ज कर देंगे। और यही वजह है कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके बाहर की तरफ जा रहे हैं तो इसको हम कहते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट हमारे पास बन जाती है, इलेक्ट्रोड बन जाता है। यही वजह है इसको हम नाम क्या देते हैं जी, एनोड। अब यहाँ पर ये जो ब्लू से बबल्स हमें नजर आ रहे हैं किस गैस के हैं जी, क्लोरीन गैस के। यहाँ पर हम बात कर रहे थे जैसे ही उसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन देना क्या होता है जी, इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से रिमूव करना, उसको हम कहते हैं जी ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दो प्रोसेस ले आती हूँ, ये हमारे पास दो प्रोसेस है मेन, ठीक है। जो कि ये वाला प्रोसेस तो हमारे पास ये हो रहा है कि दो क्लोराइड आएंगे और वो क्या होंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, यानी कि अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे। तो Cl एक एटम और दूसरा भी Cl एटम, क्लोरीन क्लोरीन एटम दोनों आपस में बॉन्ड बनाकर क्लोरीन गैस में जो है वो क्या हो जाएंगे जी, कन्वर्ट हो जाएंगे। यही वजह है कि ये जो ब्लू बबल्स हमें नजर आ रहे हैं ये किसके हैं जी, क्लोरीन गैस के हमने शो किए हुए होते यहाँ पर। ब्लू होते नहीं है बेसिकली, लेकिन हम इसको यहाँ पर सिर्फ शो करने के लिए, दिखाने के लिए यहाँ पर हमने ब्लू से दिखाए हुए, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला प्रोसेस एनोड के ऊपर हमारे पास क्या हो गया जी, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो यहां से हमें याद रहेगा कि ये इलेक्ट्रॉन को जब अपने अंदर से रिमूव करा तो दो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। लेट सपोज एक ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी शुरू में अगर एक और मैं क्या लिख दूं जी, 2 लिख दूं, दो इलेक्ट्रॉन गए, वो दो इलेक्ट्रॉन इस तरफ आए, ठीक है। और इस तरफ क्या प्रोसेस दे रहे हैं जी, दो H2O के मॉलिक्यूल्स ने उनको एक्सेप्ट किया, ठीक है। यहाँ पर पानी क्योंकि अंदर मौजूद है, उसकी ब्रेकेज होगी वाटर की, जिसको हम कहते हैं जी इलेक्ट्रोलिसिस हो गई। तो क्या होगा, वो दो OH आइंस नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, वाटर जो कि हमारे पास यहाँ मौजूद था, ये हमें हाइड्रोक्सिल आयन नजर आ रहा है जी। और दो H+ हमारे पास ज्वाइन होके उन दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे, बल्कि मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि इस तरह के दो आइंस हमारे पास होंगे यहाँ पर, ठीक है। 2H+ हम लिखते हैं और वो दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। और क्या बना देता है जी, H2 गैस बना देता है, जो कि यहाँ पर हम किस तरह से शो कर रहे हैं, ये पर्पल से जो हमें गैस नजर आ रही है ये H2 गैस हमारे पास जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेन हमारे पास जो है प्रोसेस इस तरफ हो रहा होता है। हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। जब भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है हमारे पास कोई भी चीज, तो उसको हम क्या कहते हैं जी, रिडक्शन हो रही है। तो ये दो मेन प्रोसेस होते हैं। कैथोड के ऊपर हमेशा हमारे पास क्या होती है जी, रिडक्शन होती है, ठीक है। यहाँ पर एरो थोड़ा सा हम सही करके दिखा देते हैं। कैथोड के ऊपर जी हमेशा आपके पास रिडक्शन होती है, और जो हमारे पास एनोड है उसके ऊपर क्या होती है जी, ऑक्सीडेशन होती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन रिमूव होके प्लेट को क्या चार्ज दे देता है जी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दे देता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ कर जा रहे हैं, आउट वाले सर्किट में, बाहर वाले सर्किट में जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब अपनी जगह को छोड़ के जाएंगे तो वहां क्या चार्ज रह जाएगा जी, पॉजिटिव। पहले ये दोनों न्यूट्रल थे, इलेक्ट्रॉन जितने थे इस प्लेट के ऊपर उतने ही प्रोटॉन थे, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद जो थी वो बराबर थी। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव। लेकिन इलेक्ट्रॉन जब अपनी जगह छोड़कर जा रहे हैं जी, तो इसके ऊपर हमारे पास क्या आ रहा है जी, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बहुतायत, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए बैटरी से इस तरफ आएंगे और इलेक्ट्रॉन की बहुतायत हो जाएगी, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और इसको कैथोड कहते हैं। और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जिस प्लेट के ऊपर होता है जी, उसको हम क्या कहते हैं जी, एनोड कहते हैं। एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन हो रही होती है,
यानी कि इलेक्ट्रॉन उसके अंदर से जो है वो रिमूव होते हुए हमें नजर आते हैं। उसकी प्रोसेस को देखें, उसके केमिकल रिएक्शन को देखें, और यहाँ पर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है वाटर, और किस में कन्वर्ट होता है, H2 गैस में, और OH नेगेटिव आयन में वो सोल्यूशन के अंदर आ जाते हैं, और वो कॉन्सिक्वेंटली मूव करते हुए इस सर्किट को पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर करंट को और इलेक्ट्रोलिसिस को जारी रखते हैं। तो ये वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करते हैं जी। हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यहाँ पर दिखाया हुआ है और इसकी वर्किंग के बारे में हम बात करेंगे, मतलब कि ये किस तरह से काम करता है। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता क्या है जी, पहले इसको थोड़ा सा हम डिफाइन कर लेते हैं। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो हमने लिया हुआ हो, यानी कि जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास कर सके, ठीक है, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके, उसको हम क्या कहते हैं जी, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, जिस सिस्टम के अंदर, जिस बीकर के अंदर या जिस चैम्बर के अंदर हमने उस इलेक्ट्रोलाइट को रखा हुआ होता है, और दो मेटल की प्लेट्स यूज की हुई होती हैं, ये जो आपको नजर आ रही हैं, या फिर रॉड्स हो सकती हैं, या फिर वायर की फॉर्म में ही हम यूज कर लेते हैं, ठीक है, और इनको फिर हम कनेक्ट करते हैं जी बैटरी से। यहाँ पर हमें लिखा हुआ नजर आ रहा है वोल्टेज सोर्स, जिससे जो करंट आ रहा होता है, ठीक है। तो वहां पर बैटरी के एक पॉजिटिव टर्मिनल से और एक नेगेटिव टर्मिनल से हम इसको जी जोड़ देते हैं, और इसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, ये करंट के साथ इसका जो है वो कनेक्शन हो गया है। और क्या हो रहा है जी, हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन पड़ा हुआ है, और इसमें से करंट जो है वो क्या हो रहा है जी, पास हो रहा है। जो भी सोल्यूशन हम ले सकते हैं या फ्यूज्ड कंपाउंड हम ले सकते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड जो क्या हो जी, लिक्विड फॉर्म में हो, तकरीबन लिक्विड के करीब करीब उसकी जो है वो कंडीशन हो। यहाँ पर हम कंपाउंड कोई भी ले सकते हैं, और वो क्या होना चाहिए जी, लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, या तो प्योर हम उसका सोल्यूशन ले लें, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि जी उसके अंदर हम सोल्यूशन फॉर्म में उसको ले सकते हैं, या फिर लिक्विड फॉर्म में उसको जो है वो हम फ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये फ्यूज्ड हमने जो है वो NaCl लेट सपोज ले लिया। अब फ्यूज्ड NaCl क्या होता है जी, यहाँ पर हम ये भी समझते चलते हैं कि NaCl हम नमक जो घर में इस्तेमाल करते हैं वो लेते हैं, ठीक है, और उसको जी हीट करते हैं, और हीट करते हैं अप टू कितना डिग्री सेंटीग्रेड तक जी, 801 डिग्री सेंटीग्रेड तक। डिग्री सेंटीग्रेड क्या है जी, हमारे पास टेम्परेचर को मेजर करने का यूनिट है। जिस तरह हम आटा या चीनी घर में लेकर आते हैं तो हम कहते हैं 5 किलोग्राम हम लेकर आए हैं या 10 किलोग्राम लेकर आए हैं, इस तरह से ये टेम्परेचर को मेजर करने का क्या है जी, यूनिट है। इस टेम्परेचर पे ये क्या हो जाता है जी, फ्यूज हो जाता है, यानी कि अपनी सॉलिड फॉर्म से ये लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ये पहले सॉलिड फॉर्म में था, अब इसकी फॉर्म क्या बन जाएगी जी, लिक्विड फॉर्म बन जाएगी। वो हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है, वो हमने यहाँ पर रखा है, और उसके बाद हमने प्लेट्स की मदद से, ये जो हमें नजर आ रही हैं मेटल की बनी हुई प्लेट होती हैं जो हार्ड होती हैं, जैसे आप आयरन की प्लेट्स देखते हैं, या गोल्ड की प्लेट्स हो सकती हैं, या सिल्वर की बनी हुई प्लेट्स होती हैं, एल्यूमिनियम की, जिसके बर्तन हम घर में अपने आम यूज करते हैं, तो उसकी प्लेट्स होती हैं, और उसको हमने कनेक्ट किया होता है जी पीछे बैटरी के सोर्स से, जो कि वोल्टेज सोर्स यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर हमें दो बातें नजर आ रही हैं, वो क्या है जी, एक को हमने एनोड लिखा हुआ है और एक प्लेट को हमने नाम दिया हुआ कैथोड का। ये क्या बात है, जो बैटरी का हमारे पास दो टर्मिनल्स होते हैं यूजुअली, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होता है जी, उसको हम एनोड कहते हैं, ये नंबर 1 जो हमारे पास है, और इसके ऊपर यूजुअली जो चार्ज होता है, इसके ऊपर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होने की वजह से इस एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ जी, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, यानी कि वायर के थ्रू हम इस प्लेट को जी अटैच करते हैं, तो इसके ऊपर क्या होता है जी, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो इस पूरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और इस पूरी प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। इसके नतीजे में होगा क्या जी, होता ये है कि हमारे पास नमक है, हमने लिया है इसको फ्यूज स्टेट में, यानी कि पहले सॉलिड फॉर्म में तो वो उसके मॉलिक्यूल्स, सॉरी उसके जो आइंस होते हैं वो एक दूसरे में कॉम्पैक्ट होते हैं, यानी कि एक दूसरे में जकड़े हुए होते हैं। सॉलिड फॉर्म में हम कहते हैं कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स वगैरह जो होते हैं वो एक दूसरे में बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं जी, फिक्स्ड होते हैं, मूव नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करें या फ्यूज स्टेट की बात करें, ये जो हमने यहाँ पर बात की है, तो उसमें क्या होता है जी, फ्यूज स्टेट में इस तरह से होता है कि आयंस की मोबिलिटी हो सकती है, मूव कर सकते हैं। NaCl यहाँ पर हमने क्या किया, बेसिकली
इलेक्ट्रिसिटी गुजारने की वजह से हमने इसके आयंस, जो कि ये पहले ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में था, हमने हीट भी किया और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी भी इसमें से गुजारी, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया जी, इलेक्ट्रोलिसिस होगी इसको, इसकी जो है इलेक्ट्रोलिसिस हमने कर दी है। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है जी, इलेक्ट्रोलिसिस हमारे पास होता है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है जी करंट या इलेक्ट्रिसिटी हम जो दे रहे होते हैं, जो कि हमने यहाँ पर भी डिफाइन किया है, और लाइसिस का मतलब होता है टू ब्रेक। तो यहाँ पर जो हमारे पास NaCl था बेसिकली दो आयंस के कॉम्बिनेशन से बना हुआ था, अब क्या हो गया, एक तो हमारे पास ये आयंस लिक्विड फॉर्म में चले गए, फ्यूज्ड फॉर्म में चले गए, और दूसरा ये हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हमने इसको सेपरेट कर दिया। अब जैसे ही वो सेपरेट हुए तो यहाँ पर हमें ये दोनों स्पेसिफिकली नजर आ रहे हैं। ये चूंकि मैंने बताया था कि सारी की सारी प्लेट हमारे पास नेगेटिवली चार्ज होती है, तो सोडियम जो है क्या होगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की बहुतात होती है, ये जो कैथोड है इसके पास इलेक्ट्रॉन की सफिशिएंट अमाउंट होती है, तो सोडियम अपने पॉजिटिव चार्ज की वजह से ऑपोजिट प्लेट की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होगा, यानी कि नेगेटिवली चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा और इस तरफ को मूव करेगा। जबकि क्लोराइड नेगेटिव जो बन गया था हमारे पास मोल्टन सॉल्ट में, जो कि NaCl हमने यहाँ रिप्रेजेंट भी किया, वो क्या होगा जी, हमारे पास अपनी जो प्लेट पॉजिटिवली प्लेट है चार्ज, उसकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट होगा। अब ये दोनों रिएक्शन जो हमारे पास हो रहे होते हैं वो क्या होते हैं जी, बैटरी यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है जी, नेगेटिव सोर्स से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहे होते हैं, इस वजह से इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। और वो इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करता है जी, सोडियम इसकी तरफ जाता है, और दो सोडियम के लेट सपोज अगर हम कहें आयन हमारे पास आए हैं और वो क्या करते हैं जी, इस तरफ अट्रैक्ट होते हैं और ये हमारे पास रिएक्शन को वो कंप्लीट करके देते हैं। अब इसमें क्या नजर आ रहा है जी, हमें हमें ये नजर आ रहा है कि दो सोडियम के हमारे पास आयन थे पॉजिटिवली चार्ज और दो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ, यहाँ बैटरी की मदद से हमने कहा कि बैटरी से हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन निकल कर आ रहे हैं, वो इसने एक्सेप्ट किए। जब एक्सेप्ट किए तो उसके पास ये क्या हो गया जी, पॉजिटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी को वो शो कर रहा था, दो इलेक्ट्रॉन की दो सोडियम के आयन में कमी जो है पूरी हो जाती है, इस वजह से वो क्या बन जाता है जी, सोडियम लिक्विड फॉर्म में अपने एटम फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्शन हुई है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया गया है। तो जहां भी इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्शन होती है जी, हम उसको क्या कहते हैं, हमारे पास रिडक्शन होगी है, तो हम इसको कह सकते हैं ये रिड्यूस हो गया है, या हम इसको रिडक्शन ही चलें पूरा लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा प्रोसेस हुआ जी, रिडक्शन का प्रोसेस हुआ है, ठीक है। और अगर हम बात करें जो हमारे पास यहाँ क्लोराइड है वो नेगेटिवली चार्ज था, ठीक है, और जो हमारे पास प्लेट है सारी की सारी वो क्या है जी, पॉजिटिवली चार्ज है। अब वो ऑपोजिट प्लेट की तरफ जाता है और क्या करता है जी, हमारे पास वो इधर से इलेक्ट्रॉन अपने अपने अंदर से रिमूव करके उसको दे देता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं जिसकी वजह से ये नेगेटिवली चार्ज, यहाँ पर आपको नेगेटिव नजर आ रहा है, दो क्लोराइड आयंस जी इसकी तरफ जाते हैं और क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से निकाल देते हैं। वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपको एरो के जरिए ऊपर मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दो इलेक्ट्रॉन जो हैं अगर मैं यहाँ पर बना दूं, वो ऊपर की तरफ मूव करके गए हैं, ठीक है जी, उसके बाद बैटरी के अंदर से मूव करके और इस तरफ मूव करते हैं। वही दो इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पर सोडियम ने एक्सेप्ट करते हुए दिखाया कि उसकी रिडक्शन होगी है। अच्छा, यहाँ पर एक प्रोसेस हम बताते चलेंगे, जब कोई भी हमारे पास कंपाउंड हो, एटम हो या आयन हो, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है तो उसको हम क्या कहते हैं जी, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये हमारे पास प्रोसेस क्या है जी, ऑक्सीडेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रिएक्शन देख ली है कि हमारे पास अगर एज अ होल मैं इस सारे के सारे रिएक्शन को कंपाइल करूं तो क्या होता है जी, हमारे पास एक तरफ रिडक्शन हो रही थी, एक तरफ हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही थी, ठीक है। और इसको हम क्या लिखते हैं जी, 2 सोडियम आयंस हमारे पास थे, ठीक है, और वो क्या करते हैं जी, 2 क्लोराइड आयंस के साथ, जिस तरह से हमने ओवरऑल रिएक्शन लिखा है कि ये हमारे पास सोडियम जो है एक्सेप्ट कर लेगा इसके दो इलेक्ट्रॉन्स जो कि क्लोराइड आयन के पास एक्स्ट्रा हैं और ये अपने इलेक्ट्रॉन को दे देगा। तो ओवरऑल जो रिडॉक्स रिएक्शन बनेगा, ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कॉम्बिनेशन से हमारे पास बनेगा जी, 2 सोडियम हमारे पास लिक्विड फॉर्म में हमारे पास इस सोल्यूशन के अंदर एटम मौजूद रहेंगे, क्योंकि एटॉमिक फॉर्म में मेटल्स एग्जिस्ट कर सकती हैं इसलिए एटॉमिक फॉर्म में, और हमारे पास क्लोरीन गैस बन जाएगी जो कि आपको बबल्स की फॉर्म में यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ये Cl2 हमने गैस की फॉर्म में लिख दिया। तो ये हमारे पास जो है वो ओवरऑल रिएक्शन बन जाता है और इसको हम रिडॉक्स कहते हैं, यानी कि एक
रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है और एक जो है वो हमारे पास ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है। किस तरह से जी, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है, तो ऑक्सीडेशन हमने बताया कि क्लोराइड आयन अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है, ऑक्सीडेशन होगी है इसकी, और वही दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करते हुए बैटरी के अंदर से होते हुए इस कैथोड की तरफ आते हैं और इसको नेगेटिवली चार्ज करते हैं, और वो दो इलेक्ट्रॉन दो सोडियम आयन्स जो है वो एक्सेप्ट करते हैं और सोडियम एटम में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं।